बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, हम 11 बायो में चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। आज हम इसका नया नॉलेज स्टार्ट करेंगे। ये नॉलेज इन 3 एसएलओस को कवर करेगा। पहला एसएलओ है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को हमने 2 मॉडल से ना डिस्क्राइब करना है। पहला आपके पास मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल और सेकंड है लॉक एंड की मॉडल। जब तक हम इन 2 मॉडल से एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं बताएंगे, हमारा एसएलओ कवर नहीं होगा। इससे बाहर हमने नहीं जाना। साथ ही हमें फिर कहते हैं आप एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी दें, कोई स्पेसिफिक रिएक्शन की एग्जाम्पल दें जो एंजाइम कैटालिसिस को एक्सप्लेन कर रही हो। ये भी हम देखेंगे। और थर्ड पे आपके पास है डिफाइन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन and discuss through graph how an enzyme speed up a reaction by lowering the energy of activation। आपने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बतानी है और ग्राफ से बताना है कि एंजाइम इसे कैसे कम करता है। तो हमने इसको ऐसे अरेंज किया कि पहले एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, फिर चूंकि एंजाइम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को भी कम कर रहे हैं, तो ये भी साथ ही अंडरस्टैंड करते हैं। जब दोनों कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए, फिर हम लास्ट पे आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। हमने अपना कंटेंट इस तरह से अरेंज किया है। नॉलेज हमारा है जी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम जो है ये आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। अभी हम चैप्टर 2 के अंदर प्रोटीन का टॉपिक पढ़ के आए हैं और हमने वहां देखा था कि आपके पास जब प्रोटीन फंक्शनली होती है, एक्टिव होती है, तो आपके पास या तो वो फाइब्रस थी या फिर ग्लोबुलर थी। अब फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ने से पहले हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर में डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, अगर आपको याद हो। वहां हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़े थे। और वही मैंने आपको बताया था कि जब आप ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ रहे थे तो ग्लोबुलर प्रोटीन असल में क्या है? ये टर्शियरी प्रोटीन है। टर्शियरी प्रोटीन जब आपके पास अरेंज होती है तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन की शक्ल इख्तियार करती है और एंजाइम जो है ये आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब इंटरेस्टिंगली हर एंजाइम में आप देखोगे उसकी शेप स्पेसिफिक होगी, क्योंकि उसने आगे जाके एक खास तरह का केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज करना है। उस स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को वो तभी कैटेलाइज कर सकते हैं जब उसकी शेप भी स्पेसिफिक हो। शेप कैसे स्पेसिफिक होती है? शेप ऐसे स्पेसिफिक होती है कि इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उनमें वेरिएशन होती है। वो जो केमिकल कंपोजिशन है एंजाइम की, किस तरह के अमाइनो एसिड है, वो वेरी कर रहे होते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, उनका सीक्वेंस भी मैटर करता है। हर एंजाइम में आप देखोगे कि आपके पास अमाइनो एसिड की कंपोजिशन, किस किस्म का अमाइनो एसिड है और वो किस सीक्वेंस में है, ये वेरी करेगा। जब आपने बेसिक दो चीजें वेरी कर दी तो आप खुद देखोगे कि एंजाइम की शेप भी स्पेसिफिक हो जाएगी। इसी बात को मैं अगर आपको दोबारा रिमाइंड करवाऊं एनिमेशन की मदद से, तो आपको रियलाइज होगा कि हम ये चीज पीछे अंडरस्टैंड करके आए। ये देखें, ये आपके पास था प्राइमरी स्ट्रक्चर जो आपको क्या बता रहा था कि किस तरह के अमाइनो एसिड्स हैं और किस सीक्वेंस में है। जब आपने ये चीज हर एंजाइम के लिए मुख्तलिफ कर दी तो बस आगे तो आसान है। आप हर दफा सीक्वेंस चेंज करते जाओ और इनमें मौजूद जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको थोड़ा सा वेरी करते जाओ। क्या होगा? जब ये ऑर्गेनाइज होना शुरू होंगे सेकेंडरी से टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो खुद ब खुद फिर आप देखोगे इनमें वेरिएशन आती चली जाएगी। ठीक है, यही वो चीज है जो इन्हें स्पेसिफाई कर रही है। अब एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करना है, तभी वो कैटालिसिस करेगा। कैटालिसिस से मतलब है रिएक्शन को स्पीड अप करके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा होगा। कहते हैं ये जो इंट्रैक्शन है ना, ये बड़ी क्लोज इंट्रैक्शन होती है। क्या मुराद है इससे, ये हम अभी देखेंगे। एंजाइम अपनी एक्टिव साइट पे ना सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं, ठीक है, और वहां फिर आप देखते हो एंजाइम सबस्ट्रेट में बकायदा बॉन्ड्स डेवलप हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हुए सबस्ट्रेट में कुछ ऐसी चेंजेस लाता है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। यही वो बात क्लोज इंट्रैक्शन में हमें बताना चाह रहे हैं। एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब ये जो बाइंडिंग है ना, ये आप देखते हो नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होती है, क्योंकि अगर कोवलेंट बॉन्ड बन गया ये तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहां पे फिर सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से अलग ही नहीं होगा।
हमने चूंकि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, इसलिए आप देखो कि यहां जो बाइंडिंग है एंजाइम सबस्ट्रेट की वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड से है। केमिस्ट्री में आपने इसकी एग्जांपल पढ़ी हुई है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, वेंडरवाल फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये आपके पास कुछ वीक नॉन कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल हैं जो हमें एंजाइम सबस्ट्रेट में मिलेंगी। अब चूंकि लिविंग एनवायरनमेंट में सब कुछ हो रहा है, तो लिविंग एनवायरनमेंट जो है हमें पता है उसका मेजर कंटेंट है बायो, उसका मेजर कंटेंट है वाटर। ठीक है, अब यहां पे आपको वो दिखाया जा रहा है किस तरह से, जब ये अलग अलग है तो इनके सराउंडिंग में वाटर है, लेकिन हम देखते हैं कि आपके पास जब ये रिएक्ट करते हैं तो वाटर की निस्बत इनकी आपस की इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है। अब आपके पास ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, इसमें फिर एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस करवाता है। नेक्स्ट जो आपके पास स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें फिर हम फाइनली देखते हैं एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसलिए हम ये बात करते हैं कि एंजाइम जो है ये रीयूजेबल है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन एट द एंड बिल्कुल पहले वाली कंडीशन में दोबारा से आपके पास अवेलेबल हो जाता है। ये रही हमारी सारी डिस्कशन की समरी, और यही चीज मैंने आपको आगे भी दिखाई है। एंजाइम यहां क्या कर रहा है? एंजाइम सिंपली रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। कितना कहते हैं 10⁴ से 10⁶, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है कि अगर आपके पास एंजाइम के बगैर रिएक्शन होगा इतने टाइम्स स्लो होगा, जबकि एंजाइम इसको स्पीड अप करवा के लाइफ एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखने में हमें मदद दे रहे हैं। ये देखो, सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है जो आपके लिए जानना जरूरी है, या आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं कि होता क्या है कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं ना, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ना आप देखते हो कि सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं। वो जो चेंजेस के दौरान जो स्ट्रक्चर बना है, जो ना आप सबस्ट्रेट है लेकिन वो प्रोडक्ट भी नहीं है, ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट होती है कि जहां पे आप देख रहे होते हो कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस इंड्यूस करवा चुका होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना तो ये सबस्ट्रेट होता है ना प्रोडक्ट होता है, ये इंटरमीडिएट होता है। ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट होती है, फिर हमारा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और फाइनली प्रोडक्ट बनता है। अब हमारा एसएलओ हमें कह रहा है कि ये जो अभी आपने मुझे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन समझाया है, ये मुझे इन दो मॉडल से समझाओ कि इन दो मॉडल ने कैसे हमें ये मैकेनिज्म समझने में अपना रोल प्ले किया था। ठीक, वन बाय वन हम दोनों को देखते हैं कि क्या दोनों के पर्सपेक्टिव में डिफरेंस है। पहला आपके पास जो मॉडल था वो लॉक एंड की मॉडल था, जो एमएल फिशर ने प्रपोज किया था। एमएल फिशर ने कहा था कि आपके पास एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो इंट्रैक्शन है ये बड़ी प्रिसीजन के साथ होती है। अभी हम आते हैं इस पे कि क्या मतलब है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट में जो इंट्रैक्शन है वो बड़ी एक्यूरेट है, प्रिसाइज है। एग्जांपल हमें उसने दी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लॉक और की इंट्रैक्शन होती है। हमें मालूम है कि जो हर लॉक है इसकी एक स्पेसिफिक की है, वही की इसे ओपन कर सकती है, कोई और की इस लॉक को ओपन नहीं कर सकती। तो ये क्या होगी? एक स्पेसिफिक, एक प्रिसाइज इंट्रैक्शन होगी। एमएल फिशर के लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम और सबस्ट्रेट की इंट्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसे होती है। इसमें क्या हो रहा होता है? इसमें हम देखते हैं कि एंजाइम की जो एक्टिव साइड है ना, ये बड़ी स्पेसिफिक होती है, इसकी एक खास ज्योमेट्री शेप होती है, और ये ज्योमेट्री और शेप जो बड़ी स्पेसिफिक है ये असल में सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग होती है। हमने वर्ड यूज किया कंप्लीमेंट्री, कि आप देखते हो कि एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप और सबस्ट्रेट की शेप एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं, तभी यह मुमकिन हो पाता है कि एक स्पेसिफिक शेप वाला सबस्ट्रेट ही एक स्पेसिफिक एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिव साइट पे आके बाइंड कर पाता है। इसका मतलब यह है कि एक्टिव साइट जो है उसके स्ट्रक्चर में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। हमने कह दिया कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, इसमें किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसमें वेरिएशन नहीं आती। ये जैसी है रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के दौरान और रिएक्शन के बाद वैसी ही रहती है। जो सबस्ट्रेट इस शेप के अकॉर्डिंग है वो आके फिट करेगा, रिएक्शन हो जाएगा। जो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग शेप नहीं रखता वो आके रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। ये आपका लॉक एंड की मॉडल है। कहते हैं इसके दौरान जो एंजाइम है ना,
इसे अपनी एक्टिव साइट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबस्ट्रेट फिट कर जाता है एंजाइम के एक्टिव साइट में, ना सबस्ट्रेट का साइज चेंज हुआ, ना ही एंजाइम की एक्टिव साइट का। और आप देखते हो कि आपके पास ये जो परफेक्ट फिट हुआ है दोनों का, इसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, इसे उसने कहा था ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक स्पेसिफिक की ही स्पेसिफिक लॉ के अंदर फिट होती है। अब डिफरेंट सिनेरियोज हैं, समझाने के लिए हम देखते हैं कि कहा जाता है जैसे की है ना, वैसे ही आपके पास यहां पे सबस्ट्रेट है, और जैसे आपके पास लॉक होता है वैसे आपके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ये दोनों मिलते हैं तो आपके पास रिएक्शन होता है। ये मॉडल किस चीज पे स्ट्रेस देता है, एम्फसाइज करता है, ये जानना आपके लिए क्लियर है। लॉक एंड की मॉडल जो है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो इंटरेक्शन है उनमें स्पेसिफिसिटी को हाईलाइट करता है। तो आज भी हमने जब एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर स्पेसिफिसिटी की बात करनी होती है तो हम लॉक एंड की मॉडल का रेफरेंस देते हैं। ये देखिए, ये आपके पास डायग्राम है, इसको अगर आप जूम करें तो आप गौर से देखो, सबस्ट्रेट की शेप और जो एक्टिव साइट की शेप है, क्या आपको इसमें एग्जैक्ट सिमिलैरिटी नहीं मिल रही? एग्जैक्ट फिट है दोनों में, और आपके पास ये सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है और फाइनली प्रोडक्ट बना देता है। लेकिन चलिए पहले हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल उसने हमें यहां दी है सुक्रेज की। सुक्रेज एंजाइम जो है ये सुक्रोज के ऊपर एक्ट करता है और उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब इन एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की शेप स्पेसिफिक होती है। अब ये जो लॉक एंड की मॉडल था ना, जब इसको स्टडी किया गया तो ये बहुत से केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से हमने देखा डैनियल कोशलैंड ने लॉक एंड की मॉडल को इंप्रूव करके, मॉडिफाई करके एक बेहतर वर्जन दिया उसका, जिसे हम इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। अब आपने देखना है कि इंड्यूस फिट मॉडल असल में लॉक एंड की मॉडल से बेहतर किस तरह है, कहां पे वो उससे मुख्तलिफ बात कर रहा है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ना, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये रिजिड नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इट इज नॉट कंप्लीटली रिजिड, जैसा कि लॉक एंड की मॉडल ने कहा था। फ्लेक्सिबल से क्या मुराद है जी? फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना, ये सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि लॉक एंड की मॉडल जैसे आपको कहता है कि शेप ऑफ सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप एग्जैक्टली फिट करते हैं। अक्सर आप देखोगे कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे उसमें एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप और एंजाइम के साथ जो सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है इसकी शेप में वेरिएशन आती है, लेकिन आप फिर भी देखते हो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो जब सबस्ट्रेट आके उसके साथ बाइंड कर रहा होता है तो वो अपने अंदर वेरिएशन लाती है और खुद को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेती है ताकि रिएक्शन को करवाया जा सके। इसी को हम कहते हैं कि वो फ्लेक्सिबल है, खुद को एडजस्ट कर रही है सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब भी आपके पास सबस्ट्रेट आता है तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में आप देखते हो चेंजेस आती है। इस चेंजेस से क्या होता है, एक्टिव साइट जो है ये अपने सबस्ट्रेट के अराउंड ज्यादा बेहतर तरीके से फिट कर पाती है, और जब ये फिट करती है तो तभी आप देखते हो कि रिएक्शन होता है। ये जो मॉडल है ना, इसका बेनिफिट ये है कि ये आपको उस सिनेरियो को इलैबोरेट करता है जहां आप देखते हो एक एंजाइम जो है वो एक से ज्यादा रिलेटेड सबस्ट्रेट्स के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था कि हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता, लेकिन हम देखते हैं रियलिटी में कि बाज़ औक़ात कुछ सबस्ट्रेट जो एक दूसरे के करीब करीब हैं, जिनमें सिमिलैरिटी ज्यादा है, डिफरेंस कम है, हम देखते हैं उन सबस्ट्रेट्स को एक ही एंजाइम कैटालाइज कर रहा होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइट अपने आप को उस बदलते सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती रहती है। हम पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसको मजीद इलैबोरेट करते हैं। ये देखो, अब जरा आप एंजाइम की एक्टिव साइट जहां मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं और सबस्ट्रेट की शेप को ऑब्जर्व करो। क्या आप देख रहे हो कि आपके पास एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इसमें वेरिएशन आ रही है। जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं किया था तो इसकी शेप किसी और तरह की थी,
और जब सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तो इसकी शेप किसी और तरह की होगी, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो फाइनली आपने देखा कि ये एक्टिव साइट दोबारा अपनी पहली वाली पोजीशन में आ गई। ये बच्चों आपके पास इंड्यूस फिट मॉडल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं, स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आती हैं, ये केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रही होती है ताकि रिएक्शन जो है, कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो ज्यादा एफिशिएंट वे में हो सके। ठीक है, जैसे हमने लोक एंड की मॉडल में देखा था, वहां लोक और की एनालॉजी यूज हो रही थी। इसी तरह आप देखते हैं इंड्यूस फिट मॉडल को, कंसेप्ट को समझाने के लिए भी एक एनालॉजी यूज होती है और वो ग्लव एंड हैंड की होती है। कहते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप देखते हो कि आपके पास ग्लव जो है, जब आप उसे अपने हैंड पे फिट कर रहे होते हो तो वो अपनी शेप को एडजस्ट करता है आपके हैंड के अकॉर्डिंग ताकि ग्रिप बेहतर बन सके। ऐसा ही काम एंजाइम की एक्टिव साइट भी करती है, अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है। एग्जाम्पल हमारे पास पेप्सिन की है। पेप्सिन जो है ये आपके पास एक प्रोटीएज एंजाइम है जो एक बड़ी प्रोटीन को उसके स्मॉलर पेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है। लेकिन कहते हैं कि आपके पास ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए नहीं है कि एक वही प्रोटीन आएगी जिसकी पेप्सिन ब्रेक डाउन करेगा। कोई भी प्रोटीन हो सकती है, पेप्सिन जो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो आप देखोगे वो उस प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि पेप्सिन जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास वो मीट की प्रोटीन भी हो सकती है जैसे मायोग्लोबिन, कोलेजन, एग प्रोटीन हो सकती है ओवलब्यूमिन, ठीक है, और इस तरह मिल्क की केसिन। इनमें से कोई भी प्रोटीन हो जाए, पेप्सिन इनके साथ रिएक्ट करता है। सिग्निफिकेंस क्या है ये इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ जो इस स्लाइड में, इस नॉलेज में हमने बाकी एसएलओस कवर करने हैं उन्हें कवर करेंगे। आपके पास इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक मौजूद है बच्चों, आपने उसको अटेम्प्ट करना है ताकि कल जब आप आके पढ़ो तो आप पहले से प्रिपेयर हो। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।